हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने पीसीएम क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। जो मेरा पीछे वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको यूवीएफ में संबंध बताया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए डेरिवेशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम आपके लिए लाए हैं साइन कन्वेंशन लाए हैं। कब हमारा यू हमारा माइनस का होगा, कब हमारा वी प्लस का होगा, कब माइनस का होगा, हमारा फोकस कब प्लस का होगा, कब माइनस का होगा। ठीक, तो आज हम सारी बातें आज को हम आपको चर्चा करेंगे इसी पर। ठीक, अगर आप लोगों ने मेरा स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या था हमारा, आप लोगों ने हमारा एक और हमने वीडियो डाला था स्पेरिकल मिरर के लिए, जो हमारा क्या होता है, रे डायग्राम होता है। ठीक, तो वो हमने आपको क्या बताया था, इमेज फॉर्मेशन। हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर है, आप लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे, उससे आपको ये जल्दी समझ में आएगा कब कि विभिन्न स्थितियों पर रखने पर प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। ठीक, तो आप लोग उसे देख लेंगे। मेरे वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दे दूंगा और आप लोग उसे देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो हमारा रे डायग्राम बनता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इमेज फॉर्मेशन जो है सभी के लिए, कब वस्तु फोकस पर रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, FC पर रखा है तब कहाँ पड़ेगा। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको इससे स्पेरिकल मिरर से को रिलेटेड स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे और साइन कन्वेंशन लिख दिया है। ठीक, मैं इसको विधिवत आपको बताऊंगा। ठीक, तो क्या है मिरर फार्मूला मेरा क्या होता था, 1/f बराबर 1 + b + u होता है। 1/f बराबर 1/b + 1/u होता है। ठीक, u क्या होता है, u हमारा क्या होता है, u हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जो और नापते कहाँ से हम लोग, हमने यहाँ पे बना दिया है, जब ध्रुव से जितनी हम दूरी नापते हैं, कहाँ से, ध्रुव से मापते हैं या पोल से मापते हैं। ठीक, तो क्या होती है, u का किसकी दूरी होती है, पोल से वस्तु की दूरी या पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है वो हमारा u कहलाता है। ठीक, v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। हमारे पोल से जो हमारा इमेज बनता है उस वहाँ की दूरी क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस, या ये क्या बोलती है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है। ठीक, v हो जाती है। ठीक, ये क्या है, f बराबर r/2। हमने पिछला इसका भी डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कराया है। ठीक, और f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक, इसको हम कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। ठीक, अब देखिए साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया है। ठीक, अभी मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा कैसे साइन कन्वेंशन होगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आज कराऊंगा। ठीक, कॉनकेव मिरर क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक, तो इसका जो f होता है माइनस का होता है, u भी हमारा माइनस का होता है, बट हमारा इमेज 2 टाइप्स का बनता है। ठीक, अगर हमारा रियल बनता है, रियल हमारा क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको बताएंगे कैसे इमेज बनते हैं, पहले आप लोग इसे नोट कर लें। और हमारा जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्लस बनता है और सीधा बनता है। ठीक, अभी बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक, इसके लिए हमारा फोकस प्लस का होता है, u क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में रखा होता है, u माइनस का होता है, और v हमारा क्योंकि इसमें केवल एक ही इमेज बनती है। ठीक, वो हमारा कहाँ का होता है, प्लस का होता है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे, तब हम आपको बताने जा रहे हैं कहाँ पर हमारा v माइनस का होगा या v प्लस का होगा। ठीक, उत्तल और अवतल दोनों कंडीशन के लिए बताने जा रहे हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक, वीडियो पॉज करके आप सब नोट कर लेंगे। ठीक, हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, काहे की अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक, अब कॉनकेव मिरर, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। हमने क्या बताया था, एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा इमेज क्या, अगर आप लोगों ने मेरा इमेज फॉर्मेशन नहीं देखा तो आप जरूर उसे देखिए। ठीक, तो आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका पोल P हो गया, फोकस है और वक्रता केंद्र C है। ठीक, अगर हमारी कोई वस्तु कहाँ पोल और F के बीच में रखी है, तो देखिए ये पोल और F के फोकस के मध्य रखी, तो ये कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगा। ठीक, ये रेखा कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। ठीक, और एक अब तो कहीं से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसे गई और कहाँ से निकल गई, फोकस से इधर को। अब देखिए एक हमने बात बताया था कि जो किरण वक्रता केंद्र से जाती तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती, तो ये इधर गया और यहाँ से क्या, फोकस से वापस वक्रता केंद्र से वापस लौट आया। ठीक, तो इनको हम कहाँ भी मिला देंगे, धीरे धीरे इधर इनको ले गए पीछे, दर्पण के पीछे, तो और कहाँ प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर। यानी हमारे ये वस्तु क्या थी, फोकस और F के बीच में रखी, तो प्रतिबिंब हमारा किधर बना,
राइट साइड में बना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी मैंने मान लिया था, ये प्रतिबिंब हमारा ए डैश और बी डैश सीधा बना है, बट क्या बना है वो क्या बोलता है वर्चुअल बना है, क्योंकि यहाँ पर वह रेखाएं जो क्या आपस में हमने मिला है, वास्तव में मिल नहीं रही थी, ठीक। तो ये एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब हमारा बी क्या होता है, प्लस का होता है, और ये क्या बनता है, वास्तविक क्या बनता है, वर्चुअल, और क्या बनता है, अपराइट, या इसे बोलते हैं सीधा आभासी। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको हम चतुर्थांश मानते हैं, तब हमारा दूरी प्लस या माइनस में आती है, ठीक। तो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, आपको दिख रहा है ये एक्स अक्ष दिख रहा होगा, ठीक, एक्स अक्ष। अब देखिए एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, ठीक। इसको अब यहाँ से और एक एक्सिस खींच लेते हैं, जिसे हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में कि जो दूरियां लेफ्ट में होती है वो क्या दूरियां माइनस में होती है, और राइट की दूरियां क्या होती हैं, प्लस की होती हैं, ठीक। तो अगर यहाँ से हम नापे, हमेशा दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, पोल से नापी जाती है, ध्रुव से। तो ये हमारा एफ हो गया, काहे में, अब देखिए लेफ्ट साइड में है ये, तो फोकस क्या हो गया हमारा, माइनस का हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। आर क्या हो जाएगा अभी हमारा, क्या बन जाएगा, आर, ये भी हमारा क्या माइनस में बन जाएगा। वस्तु देखिए, वस्तु कहाँ पे रखी है, लेफ्ट साइड में रखी है, ठीक। तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, वी वी यू वी का है माइनस में हो जाएगा, ठीक। बट इमेज क्या हो जाएगा, देखिए राइट साइड में बना है इमेज, तो हमारा राइट साइड का इमेज क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। राइट साइड का जो इमेज है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक। हम इनकी साइज के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरियां हैं, तो क्या हो जाएगी, जब इधर की दूरी क्या चलते हैं, जब इधर की दूरी चलते हैं राइट साइड में, तो हमारी दूरियां क्या होती है, प्लस में होती है। तो क्या प्रतिबिंब क्या आभासी बना है, बट क्या बना है, बट क्या सीधा बना है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, प्लस क्या हो गया, आभासी और सीधा बना है, आभासी और सीधा। क्या एक ही ऐसी कंडीशन है, इमेज फॉर्मेशन आप लोग जरूर देखिए, ठीक। अगर आप विधिवत जानना चाहते तो अब इमेज फॉर्मेशन में आपको विधिवत से पता चल जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, देखिए ये हमारी वस्तु राइट साइड में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। वो भी आभासी, देखिए रेखा वास्तव में नहीं मिल रही, हमने उनकी मिलाया, ठीक। जो किरणें हैं उनको हमने अपने आप मिलाया, इसलिए क्या होगा, आभासी हो गया। आभासी राइट साइड में बनता है इसलिए प्लस, और ये क्या सीधा बना है, ठीक। तो ये हो जाती है कुछ अवतल दर्पण के लिए तो साइन कन्वेंशन है, ठीक। अगर अब पिछला भी अब अगर फोकस यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखी हो तो हमारा वक्रता केंद्र पर इमेज बनता है, ठीक। तो इधर साइड की जो दूरियां होंगी माइनस में, और ये कंडीशन अवतल दर्पण की होती है जब प्रतिबिंब हमारा पोल और एफ के बीच में रखा तो हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ठीक। ये हमने आपको बता दें कैसे आया, ठीक। बी हमारा प्लस का हुआ कि बी इधर था, एफ क्योंकि इधर हमारा लेफ्ट साइड में तो माइनस, आर भी हमारा माइनस हुआ, और यू भी कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड में, तो यू भी हमारा माइनस का हो गया, ठीक। प्रतिबिंब हमारा क्या बना, क्या एक ही ऐसी जगह आएगी, और अगर वस्तु यहाँ पे रखी है वक्रता की वस्तु हमारा क्या देगा, हमेशा माइनस का आएगा। वस्तु चाहे आप अवतल दर्पण लिखिए चाहे उत्तल दर्पण, वस्तु हमारी क्या होती है, दूरी होती है वो माइनस की होती है, ठीक। अगर प्रतिबिंब हमारा किस पे रखा है, पोल और फोकस पे रखा है, पोल और फोकस के मध्य रखा है, तभी हमारा प्रतिबिंब प्लस, और सभी कंडीशनों में हमारा बी क्या होगा, माइनस का होगा, क्या होगा, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा। क्या होगा जब और इसे लिख देंगे, इसके अलावा जो भी हमारा वो बनेगा, ठीक। तो हमारा कहाँ बनेगा, प्लस में बनेगा, ठीक। माफ कीजिएगा माइनस में बनेगा, वास्तविक और उल्टा। आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम आपको ये बिठाए दे रहे हैं, ठीक। तो आगे हम बताएंगे अवतल दर्पण में क्या क्या नियम है। ये एक हिसाब से साइन कन्वेंशन है हमारा, ठीक। आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लेते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या लेते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक हमने अवतल दर्पण ले लिया, क्या ले लिया, एक हमने अवतल दर्पण ले लिया, ये हमने क्या लिया, एक एफ है, ये यहाँ पर सी है हमारा, ठीक।
एक वस्तु इधर रखी है। अब देखिए यहाँ से किरण गई, ठीक, वो क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। ये भी हमने आपको इमेज फॉर्मेशन में बताया, डाइवर्स हो गई, ठीक। ये हमारा क्या था, वस्तु था, ए बी वस्तु थी, ठीक, डाइवर्स हो गया, ठीक। अब देखिए तो ये डाइवर्स होने के बाद कहाँ चली जाएगी बेटा, फोकस से। आपको हमने बताया साइन कन्वेंशन में जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है वो कहाँ से निकल जाती है, फोकस से निकलती, लेकिन वास्तव में नहीं गई, हमने इसको पीछे बढ़ा लिया है, ठीक। और दूसरा हमने कहाँ से निकाल लिया, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से हमारी दूरी गई तो ये क्या हो गई, वक्रता केंद्र की तरफ गई तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, ठीक। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं तो ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, ठीक। तो ये प्रतिबिंब हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बना ए डैश और बी डैश। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए वस्तु किधर रखी है, लेफ्ट साइड में रखी है, तो यू हमारा कहाँ का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फोकस ये पी था, फोकस से एफ मानेंगे, पोल से फोकस की दूरी, तो पी एफ हमारी जैसे पी मान लेंगे, एफ एफ क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा। और सी या आर इसे बोलते हैं, आर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का बनेगा, वी हमारा क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, क्या, आभासी और सीधा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक। यू हमारा लेफ्ट साइड में रखा था इसलिए यू माइनस का, एफ देखिए हमारा प्लस का बना क्योंकि राइट साइड में रखा था, और वी भी हमारा राइट साइड में इमेज बना तो हमारा क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक, वीडियो पॉज करके। अब हम आपको बताते हैं मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन के वाले जो सवाल आते हैं उसमें साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे, ठीक। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो यू हमारा माइनस का बना, एफ प्लस का, आर प्लस का, वी भी प्लस का, ठीक। वस्तु क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है तो हमारा उसका क्या बनता है, माइनस का, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या आता है, रेखीय आवर्धन टाइप की, एम जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम बराबर क्या होता है हमारा, एच आई अपॉन एच ओ, यानी इमेज की डिस्ट हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। देखिए ये क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, और ये बराबर किसके होगा, माइनस वी अपॉन यू पी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा, ठीक। तो क्या होता है, अगर इमेज ऑफ क्या हो जाएगा, साइज या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बराबर क्या, जैसे दो दिया गया, मान लिया 2 दिया गया है तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या आ जाएगा 2, क्या होगा, वस्तु का ये जो इमेज बना है वस्तु का 2 गुना बना है, ठीक। अगर एच आई अपॉन एच ओ मतलब इमेज की हाइट और बटे ऑब्जेक्ट की हाइट 0.5 दिया गया है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू हाइट ऑफ इमेज, यानी जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारा क्या होगा, वस्तु का 0.5 गुना होगा, यानी कि ये मतलब क्या होगा, जो क्या बनेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा या हमारा जो वस्तु का ऊंचाई होगी तो क्या होगी, वो उसकी क्या होगी, इमेज की जो ऊंचाई है या हाइट है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की क्या होगी 0.5 गुनी होगी, ठीक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ये क्या है आपका हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इनके अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2, अगर इसको हमने किया हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा 2 गुना है, क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज 2 गुना है वस्तु के, ठीक, वस्तु की लंबाई के, ठीक। तो ये हो जाता है, ठीक। तो फिर से समझ लीजिए इसको, हाइट ऑफ इमेज और बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ठीक, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक। अगर हमारा इसका अनुपात 2 दिया गया है तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 2 गुनी होगी, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। देखिए अब देखते हैं, अगर हमारा m एक बार +2, अब देखिए जब हमारा m 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, क्या बनेगा, देखिए m हमारा बड़ा होगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब या अपराइट बनेगा। और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो हमारा क्या बनेगा, डिमनिस्ट क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब।
अगर हमारा m की वैल्यू 1 से अधिक है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक। और m की वैल्यू अगर 1 से कम है, m की वैल्यू 1 से कम है तो हमारा क्या इमेज कैसा, डिमिनिश्ड और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिश्ड और हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा प्रतिबिंब, ठीक। तो डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक, डिमिनिश्ड इमेज, अपराइट इमेज, ठीक। अब यदि हमारा m बराबर -2 दिया गया और m बराबर 2 दिया गया तो इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम इसके साइन को नहीं लेते हैं, ठीक, सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, जब हमारा m 1 से बड़ा होता है तो वश से प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, बड़ा बनता है, वश से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो ये हमारी देखिए ये हमारा प्रतिबिंब, ये वस्तु है और इससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। लेकिन देखिए माइनस लगा है तो क्या उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। यहाँ पे -2 का मतलब ये है कि जब हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन -2 होगा तो हमारा क्या होगा, जो वस्तु से हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और माइनस का साइन लगाता है कि उल्टा बनेगा। जो उल्टा बनता है प्रतिबिंब वो क्या होता है, वास्तविक होता है। जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक। और देखिए m बराबर 2 दिया गया यानी प्रतिबिंब हमारा क्या बड़ा बना है, ठीक। और ये यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहे हैं, सीधा प्रतिबिंब, सीधा बना है और वस्तु से क्या बना है, हमारा बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक। तो वो हमारा ये क्या होगा, इमेज हो गया, हमारा इमेज मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बना है, सीधा और आभासी। जब हमारा m की वैल्यू +2 होगी तो प्रतिबिंब हमारा सीधा व आभासी बनता है। अगर हमारा प्रतिबिंब -2 है तो हमारा क्या बनता है, उल्टा वास्तविक। यही नियम क्या v पर लागू था हमारा। अगर v हमारा माइनस था तो हमारा क्या प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन रहा था, और हमारा जी v जब प्लस का था तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा था, सीधा और आभासी बन रहा था, ठीक। ये कुछ इमेज फॉर्मेशन थे हमारे लिए, ठीक, जिनको हमने इस वीडियो लेक्चर में बताया, ठीक। जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक। तो आप लोग कृपया ध्यान देकर इनको पढ़ें और समझें, ठीक। तो आप जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।